हम लोगों ने पिछले क्लास में अंग्रेजी का चौथा लेसन का आई हैव अ ड्रीम का, जो कि मार्टिन लूथर किंग जी के द्वारा दिया गया क्या था, एक बाबू स्पीच था, पूरा अबाउट द ऑथर, पॉइंट वाइज समरी, और पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, और एक्सप्लेनेशन के बाद ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है सर, तो ध्यान से देखिए। एक्सप्लेनेशन को मैंने एक्सप्लेनेशन को भी खूब आसान भाषा में लिखा गया है ताकि आपको समझ में आ जाए, और पाठ से ही लिखा गया है, यानी जो उसको आंसर की नीड है वही लिखा गया है। ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया है, I have a dream that my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character। सुनिएगा ध्यान से, ये अपने सपने में मेंशन करते हैं, वो मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि एक दिन आएगा जब मेरे बच्चे, मेरे 4 बच्चे, उनके 4 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे एक साथ मिलकर यानी समानता के साथ, उनको किससे जज नहीं किया जाएगा, उनको उनके कलर से जज नहीं किया जाएगा। उनको किससे जज किया जाएगा सर? उनके कैरेक्टर, उनके चरित्र, उनके क्वालिफिकेशन, इस चीज से उनको जज किया जाएगा, न कि उनके रंग को देखकर उनको जज किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा सर, इसका एक्सप्लेन कैसे किया गया है, ध्यान दीजिएगा। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच आई हैव अ ड्रीम डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर on the steps of the Lincoln Memorial in Washington DC on August 28, 1963। आप ऐसे भी लिख सकते हैं सर, 28 अगस्त 1963, आपको डेट जैसा भी लिखना है लिख दीजिएगा। ठीक है सर, ये लाइन सभी लोग जरूर लिखेंगे। क्या लिखा गया है सर? तो ये जो लाइन लिया गया है, ये एक स्पीच है। कौन सा स्पीच? आई हैव अ ड्रीम, जो किनके द्वारा दिया गया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी के द्वारा दिया गया था। कहां दिया गया था? तो लिंकन मेमोरियल के सीढ़ियों पर, जो कि अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। कब दिया गया था? 28 अगस्त 1963 को। ठीक है सर, तो शुरुआत ये हो गया। अब चूंकि इसके इस एक्सप्लेनेशन का शुरुआत यही है, तो दूसरे एक्सप्लेनेशन की शुरुआत क्या होगा? यही होगा, जाहिर सी बात है। आइए देखते हैं सर, लिखा गया है, दिस लाइन एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स डीप डिजायर फॉर अ जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी। सुनिएगा ध्यान से, ये जो लाइन है, ये वक्ता का एकदम डीप समझ, यानी गहरा डिजायर, उनकी इच्छा व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है सर? कि एक दिन जो समाज होगा कैसा होगा? एकदम न्यायपूर्ण होगा, और एकदम इक्वल सोसाइटी, यानी जो समाज होगा एकदम बराबर होगा। याद रखिएगा। आगे देखिए, ही ड्रीम्स, वो सपना देखते हैं। क्या देखते हैं सर? दैट हिज चिल्ड्रन एंड फ्यूचर जनरेशन, यानी वो अपने बच्चों के साथ साथ जो आने वाली जनरेशन है, आने वाले जो बच्चे हैं, will not suffer discrimination based on race। सुनिएगा ध्यान से, उनको कभी भी भेदभाव, अलगाववाद का सामना नहीं करना पड़ेगा अपने रंग के हिसाब से, अपने नस्ल के हिसाब से। आगे देखिए, यानी अपने नस्ल के अनुसार। अगले सर, इंस्टीड पीपल शुड बी जज्ड बाय देयर ऑनेस्टी, वैल्यूज, एबिलिटीज एंड मोरल कैरेक्टर। बल्कि उनको किस चीज से जज किया जाएगा सर? उनको जज किया जाएगा उनकी ऑनेस्टी, उनकी ईमानदारी से, उनकी नीतियों से, उनकी क्वालिटी यानी एबिलिटी से। सुनिएगा, और उनकी मोरल कैरेक्टर, यानी कि जो नैतिक जो होता है सर, जो नैतिकता का भाव होता है, इस चीज से उनको जज किया जाएगा, न कि उनको कलर से जज किया जाएगा। लास्ट में लिख दिया गया है सर, द लाइन, यानी ये जो पंक्ति है, हाईलाइट्स हिज विजन ऑफ ट्रू इक्वालिटी। ये जो लाइन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर की, उनकी देखिएगा सर, जो सच्चा, वो जो समानता देखना चाहते हैं, उस चीज का मतलब ये प्रदर्शित करता है, वेयर स्किन कलर होल्ड्स नो इंपोर्टेंस, जहां त्वचा का रंग मायने नहीं रखता है, उसका कोई महत्व नहीं है, एंड ओनली ह्यूमन क्वालिटीज डिफाइन अ पर्सन्स वर्थ। केवल इंसान की जो गुण है वो उसकी कीमत, उसके मूल्य को डिफाइन करते हैं, उसको दर्शाते हैं। हो गया सर, एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी इंसान को उसके कलर के अनुसार जज नहीं करना चाहिए। किसके अनुसार करना चाहिए सर? उसके कैरेक्टर के अनुसार जज करना चाहिए, उसके एबिलिटीज के अनुसार जज करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट। ये सबसे लास्ट लाइन है सर उसे भाषण का, स्पीच का। सुनिएगा ध्यान से, आखिरकार आजाद, मतलब आखिरकार आजाद, हम लोग एक साथ मिलकर गाना गाएंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। ध्यान दीजिएगा सर, आई एक्सप्लेनेशन क्या लिखा गया है? दीज लाइन्स, हाँ सर, दीज लाइन्स की अलग अलग लाइन दिखाई दे रहा है, एक्सक्लेमेशन चिन्ह। दीज लाइन्स हैव बीन, जैसे ही दीज लाइन्स आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये गलती मत कीजिएगा सर, ज्यादातर एक लाइन आता है तो मैक्सिमम लोग एक्सपीरियंस हो जाता है, दिस लाइन हैज बीन, तो एक घसेट देंगे, दिस लाइन हैज बीन। अगर मान लीजिए दिस लिखिए दिए तो हैज बीन लिखिएगा, आई नहीं कि दिस लिख करके हैव बीन लिख दिए,
तो ग्रामर तो नहीं अप्लाई कीजिएगा, सुनिएगा। तो these lines have been taken from the speech I have a dream delivered by Martin Luther King Jr. on the steps of the Lincoln Memorial in Washington DC on August 28, 1962। ठीक है सर, सेम वही लाइन है सर कि एक स्पीच है जो कि मार्टिन लूथर किंग जी के द्वारा दिया गया था 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन के कहां वहां लिंकन मेमोरियल के सीढ़ियों पर। ठीक है, आइए देखो सर एक्सप्लेन कैसे किया गया। These lines expresses a powerful celebration of liberation from oppression and injustice। सुनिएगा ध्यान से, ये जो पंक्ति है क्या दर्शाता है सर? एक पावरफुल सेलिब्रेशन, यानी कि एकदम जोरदार उत्सव कह सकते हैं। एक जोरदार मतलब लोग नहीं होता है कोई पर्व त्योहार मनाते तो कितना खुश होते हैं, इस चीज को दर्शाता है। किस चीज से आजादी मिलने पर? लिबरेशन का मतलब आजादी होता है, स्वतंत्रता। ऑपरेशन यानी कि जो दबाव होता है, जो उत्पीड़न होता है, जो कष्ट होता है, और साथ ही साथ जो इनजस्टिस है, जो अन्याय जो है, इस चीज से लोग आजाद हो जाएंगे तो क्या होंगे? खुश नहीं होंगे। तो ये लाइन इस चीज को दर्शाता है। अब आगे वाला लाइन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सर, लिखा गया है द स्पीकर सेज, यानी जो वक्ता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं that we will thank the Almighty when true freedom is achieved। हम लोग वाकई में उस सर्वशक्तिमान भगवान का हम लोग धन्यवाद करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे जब हमें जो वास्तविक जो आजादी है हमें क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। when racial barriers are broken, जो ये जातीय और नस्लीय भेदभाव है ना, वो क्या हो जाएंगे सर? टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उसके जो बैरियर है टूट जाएंगे। इक्वालिटी इज एस्टेब्लिश्ड, इक्वालिटी का मतलब जो समानता है वो स्थापित हो जाएगा, आ जाएगा। एंड ऑल पीपल कैन लिव टुगेदर इन हार्मोनी। सुनिएगा, और सभी व्यक्ति एक साथ एक ही वातावरण में स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन बिता सकेंगे। एट दैट टाइम, उस समय everyone will joyful declare। सुनिएगा, सभी लोग एक साथ आएंगे और ये डिक्लेयर कर देंगे, और एक साथ क्या जाएंगे सर? फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट। आप लोग को यहां से यहां तक कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ आप लोगों ने नोटिस किया है? अगर नहीं किया तो आइए एक बार कर लेते हैं। कल हम लोग क्वेश्चन आंसर किए थे, उसमें एक क्वेश्चन आया था, ध्यान दीजिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, व्हाई एंड व्हेन विल दे थैंक द ऑलमाइटी? ध्यान से पढ़िएगा सर। दे विल थैंक द ऑलमाइटी व्हेन ट्रू फ्रीडम इज अचीव्ड, व्हेन रेशियल बैरियर्स आर ब्रोकन, इक्वालिटी इज एस्टेब्लिश्ड, एंड ऑल पीपल कैन लिव टुगेदर इन हार्मोनी। एट दैट टाइम एवरीवन विल जॉयफुल डिक्लेयर फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट। ये सेम लाइन काट करके डाल दिया गया है, तो एक तीर दो निशान है कि ना जी। क्वेश्चन सर में आएगा तो वो भी बनेगा, एक्सप्लेनेशन आएगा तो वो भी बनेगा। ठीक है सर, तो एक्सप्लेनेशन इसमें ज्यादा नहीं है, बस 2 को था तो खत्म होता है। चलिए अब इसके तनी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। आपको जितना ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन मालूम होगा बताइएगा, और नहीं मालूम होगा तो हम तो बताइए करेंगे। ठीक है सर, आप इन तेज बोलिएगा। ठीक है, बताइए। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, बहुत तेज हैं आप लोग, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बहुत खूब, अगला बताइए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन, कब उनका जन्म कब हुआ था? 1929, 1929। बहुत बढ़िया, आगे बताते चलिए सब सभी लोग। बताइए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड द फेमस स्पीच ऑन, यानी उन्होंने अपना भाषण कब दिया था? बताइए, 28 अगस्त 1963। 64 चिपका के मत चलिए, हम ठीक से ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये ना 28 अगस्त देखें टिक कर दें। आगे बताइए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ ग्रेट ओरेटर एंड द डैश ऑफ अमेरिका। बताइए, ये एक महान वक्ता के साथ साथ और क्या थे? सोशल एक्टिविस्ट थे, याद रखिए, यानी कि जो नागरिक कार्यकर्ता जो उनको जागरूक करने वाले होते हैं, ये भी थे उन्होंने, मतलब मार्टिन लूथर किंग। अगला बताइए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बाय प्रोफेशन ऑफ, वो क्या थे? बैप्टिस्ट मिनिस्टर। क्या ये अबाउट द ऑथर में आया था? सेम लाइन आया था सर, याद रखिएगा। अगला बताइए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हैं? गांधी जी। क्या है भाई? गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला बताइए, हु इज नोन एज ब्लैक गांधी, ब्लैक गांधी के रूप में किनको जाना जाता है? गांधी जी। गांधी जी ना भाई, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, गांधी जी ब्लैक नहीं थे, सब मत बोलिए। अगला बताइए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेड व्हिच फेमस प्रोटेस्ट, कौन सा एक प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है?
आंदोलन किया था बताइए? मॉन्टगोमरी बस बाइकॉट। इसके बारे में जो एक कहानी थी मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है? हाँ, पहला वीडियो में बताया था, जाकर देख लीजिएगा लोग। आगे देखिए, इन विच ईयर डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिसीव द नोबेल प्राइज? किस साल इनको नोबेल प्राइज मिला था? 1964। उस समय के ये सबसे यंगेस्ट पर्सन बने थे कौन सा प्राइज पाने वाले? नोबेल प्राइज पाने वाले। अगला क्वेश्चन वही है शायद, ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है, मतलब सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट बोले इसके बाद ये वाला है। मार्टिन लूथर वन द नोबेल प्राइज फॉर, इनको नोबेल प्राइज शांति के लिए मिला था, इनके सत्य के लिए, मतलब शांति, सत्य और अहिंसा होता है ना, शांति, पीस के लिए मिला था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश 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 इन 1964। बहुत बढ़िया, कौन सा प्राइज? नोबेल प्राइज। मैंने अभी बोला था ना सर, उस समय के सबसे युवा व्यक्ति बने थे कौन सा प्राइज जीतने वाले? नोबेल प्राइज जीतने वाला। अगला बताइए, वेयर वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर असैसिनेटेड? सुनिएगा, उनको कहां पर मार दिया गया? याद आ रहा है? मेम्फिस टेनेसी। क्या लिखा है सर? मेम्फिस टेनेसी में उनकी हत्या कर दी गई थी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, व्हेन वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर असैसिनेटेड? उनको कब मारा गया था? 4 अप्रैल 1968, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चलिए अगला बताइए, Which state does Martin Luther King Jr. mention as an example of injustice in his dream? यानी कौन कौन जगह को वो लोग, माने वो अपने भाषण में मेंशन किए हैं कि वहां पर अन्याय बहुत ज्यादा है। तो चैप्टर में आ जाएगा, अल्बामा भी है, मिसिसिपी, क्या लिखा है सर? मिसिसिपी ये जगह का नाम है, और जॉर्जिया भी है। कौन सा जगह है? जॉर्जिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, व्हाट फिलोसफी डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर फॉलो? ये कौन सी फिलोसफी को फॉलो करते थे बताइए? महात्मा गांधी, नॉन वायलेंस। ठीक है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये भी वही करते थे सर। अगला बताइए, Which of the following is not a work of Martin Luther King Jr.? 4 गो दिया है सर, 4 गो में से 3 गो उनका लिखा हुआ है, उनकी रचना है, बाकी ये वो नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेंथ टू लव, हाँ जी, ये उनका लिखा हुआ है। स्ट्राइव टुवर्ड्स फ्रीडम, ये भी उनका लिखा हुआ है। व्हाई वी कांट वेट, ये भी लिखा हुआ है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये वाला नहीं लिखा है, तो ये वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा ऑप्शन नहीं है। अगला बताइए, व्हाट डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर ड्रीम फॉर हिज चिल्ड्रन? वो अपने बच्चों के लिए कौन सा सपना देखे हैं? टू बी जज्ड बाय कैरेक्टर नॉट ए स्किल कर। उनको कैसे जज किया जाए? उनके कैरेक्टर के अनुसार, न कि उनकी त्वचा के अनुसार, उनके रंग के अनुसार। बताइए अगला क्वेश्चन, Which line is repeated many times in the Martin Luther King Jr. speech? कौन सा लाइन है जो बार बार रिपीट हुआ है? I have a dream, I have a dream, I have a dream. वाह वाह वाह, कहने बहुत बढ़िया। अगला बताइए, Who was one of the greatest orators in American history? अमेरिकन इतिहास में सबसे महान वक्ता के श्रेणी में गिनती किनकी आती है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर की आती है। ठीक है सर, याद रखिएगा। और वाकई में किस भाषण से ये पूरे अमेरिका का महान वक्ता बन गए थे? आई हैव अ ड्रीम, इसी वाले स्पीच से, याद रखिएगा। अगला बताइए, हु फॉट फॉर द राइट्स ऑफ घेटोज एंड निग्रोज? घेटोज और निग्रोज दोनों एक ही शब्द है, तो याद रखिए। ठीक है, कौन है जो निग्रो समुदाय के लिए लड़ाई किए थे? मार्टिन लूथर किंग। अगला बताइए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड द स्पीच इन डैश हॉल? कौन सा हॉल? एक्चुअली इन डैश हॉल नहीं होना चाहिए, इसका ऑप्शन यही होगा सर, एट द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल। हॉल का मतलब तो भाई अंदर हो गया, हॉल तो हो गया पूरा, लेकिन उन्होंने ये भाषण कहां पे दिया था सर? सीढ़ियों पे दिया था। कहां दिया था? सीढ़ियों पे। ठीक है, बताइए, चुपो, बताइए, मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स डैश 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 डिस्क्रिमिनेशन? वो किस चीज को, मतलब किसका वो डिसलाइक, नापसंद करते थे? कौन सा भेदभाव? जो नस्लीय भेदभाव था ना, जो ये रंग का भेदभाव था, रेशियल भेदभाव, इस चीज से वो क्या करते थे सर? बहुत वो नापसंद करते थे। आगे देखिएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर मेड अ फेमस स्पीच अगेंस्ट डैश डैश डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपना जो
फेमस स्पीच किसके खिलाफ दिया था? बताइए बताइए। गुलामी के खिलाफ, स्लेवरी के खिलाफ। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है सर, आगे देखिए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है सर। इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन गेव द निग्रो। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन ने निग्रो को क्या दिया था? यार, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। लेकिन क्या वास्तव में वो चीज मिला था? नहीं मिला था। लेकिन इसका आंसर यही होगा। अगला बताइए। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लीज दैट वी सेल डैश डैश डैश। क्या करेंगे? हम लोग मार्च अहेड करेंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। इससे क्या हो जाएगा? ऑलवेज मार्च अहेड। ये वाला लाइन आपके आंसर में भी आया था, याद रखिएगा। आगे देखिएगा। अगला टॉपिक है, हर लाइन पूछ देता है सर, सभी को पता है। द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर इनकमेंटली। सुनिएगा, फास्ट इज फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया है? ये किस पार्ट का लाइन है? आई हैव अ ड्रीम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला बताइए। डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंस स्ट्रगल। कौन है जो नॉन वायलेंस के साथ चलते थे? बताइए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है? अहिंसा। क्या होता है? अहिंसा। अगला बताइए। 100 years later the negro is still dash dash dash। बताइए क्या है सर? इन ऑप्शंस के हिसाब से याद रखिएगा सर। अभी भी मतलब वो लोग आजाद नहीं है, अभी भी वो लोग दलदल में है, कह सकते हैं। इसे किताब के अनुसार सही हो जाएगा लैंग्विस्ट्रिंग। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द निग्रोज टू कंटिन्यू वर्किंग विद डैश डैश फेथ। ये लाइन याद कर लीजिए सर। वो चाहते थे कि निग्रो कैसे काम करें? विश्वास के साथ काम करे, फेथ के साथ काम करे। याद रखिएगा। अगला बताइए। द डैश 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 वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर। कौन थे जो चाहते थे कि जब तक न्याय पानी की तरह नहीं हो जाएगा तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे? कौन? निग्रोज कि इंडियंस? अरे इंडिया में तो भाई सब जगह न्याय न्याय है भाई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आगे देखिएगा। द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर निग्रो इज बैंकरप्ट। द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर निग्रो इज बैंकरप्ट। यानी उसके बैंक का जो न्याय का जो बैंक है ना, उसका क्या हो गया है? दिवालिया हो गया, यानी कि बैंकरप्ट हो गया है, बैंक पूरा खाली हो गया है। तो बैंकरप्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताइए। अब्राहम लिंकन साइन। सुनिएगा, अब्राहम लिंकन ने क्या साइन किया था फॉर द निग्रोज? उनके आजादी के लिए क्या साइन किया था? इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए अगला बताइए। Who were languishing in the corners of American society? बताइए ये वाला क्वेश्चन। हाँ, इसका तो Who were languishing in the corner of American society? सर नेग्राइड ओवाइस। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ, इसका यही होगा। अगला बताइए। अमेरिकन हैज गिवन द निग्रो कौन सा चेक मिला था? फुलफिल चेक, गुड चेक, बैड चेक। कौन सा चेक? बैड चेक। ये लाइन है सर किताब का ही। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर में भी आया था। अगला बताइए। द कंडीशन ऑफ द निग्रो वाज कौन सी? अपॉलिंग। याद कर लीजिए। उनका कंडीशन कैसा था? एकदम भयावह था, एकदम खतरनाक था, कह सकते हैं। तो अपॉलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। मार्टिन लूथर एडवोकेट डैश डैश स्ट्रगल। ये फिर से आ गया सर, तो नॉन वायलेंट। ठीक है, अगला बताइए। मार्टिन लूथर वांट्स जस्टिस रोल डाउन लाइक, तेज बोलिए, वाटर। बहुत खूब। अगला बताइए। द लिप्स ऑफ गवर्नर ऑफ अल्बामा आर साइलेंट। याद रखिए, यानी कि अल्बामा का जो सरकार है उसका जुबान क्या हो गया है? साइलेंट हो गया है, शांत हो गया है न्याय के प्रति। आगे देखिएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ड्रीम्स that one day the desert state of Mississippi will transfer and dash into of freedom। सुनिएगा, आजादी का रहेगा ओएसिस। इसका क्या हो जाएगा सर? ओएसिस। ये किताब का ही लाइन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए, सबसे लास्ट। मार्टिन लूथर ड्रीम्स that one day his children would be identified not because of their skin but the content of their character। ओके,
तो इस तरह से पूरा का पूरा पाठ हम लोग का खत्म होता है। अबाउट द ऑथर याद कर लीजिएगा लोग, क्वेश्चन सर लिख करके खूब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। हाँ याद ना हो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार लिख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में लिखना कैसे है। और ऑब्जेक्टिव खूब ध्यान से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी क्लास में इसी बेरा से। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।